हेलो फ्रेंड्स, विन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के समक्ष जनरल स्टडीज का एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन है कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आपको आता है संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो ये संघ सूची जो शब्द है वो आया कहां से? मैं आप लोगों के सामने ये बता रहा हूं कि ये संघ सूची आया कहां से। जब संविधान बना था तो सातवें अनुसूची में केंद्र और राज्यों के शक्तियों के बीच बंटवारा का जिक्र है। तो तीन सूची में बंटवारा किया गया है। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। ठीक है, तीन सूची के में डिवाइड किया गया है। तीन सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची कहेंगे किसको? जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है। जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है उसमें उसको किस में रखेंगे? संघ में, संघ सूची में। जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है उसको किस में रखेंगे? राज्य सूची में। जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के सहमति से जो कानून बनता है उसको किस में रखेंगे? समवर्ती। देखने से ही पता चल रहा है कि संघ माने केंद्र सरकार, राज्य माने राज्य सरकार, समवर्ती मीन्स दो, समवर्ती को ऐसे कर लेंगे तो केंद्र और राज्य। तो याद रखने में सहूलियत होगा आप लोगों को। ठीक है, अब जब ये बना था तब कितना था इसमें? जब ये बना था तो इसमें 97 विषय थे। किसमें? संघ में। अभी वर्तमान में कितना हो गया है? 100 विषय हो गया है। वर्तमान में 100 विषय है। ठीक है, राज्य सूची जब ये बना था तो ये 66 विषय था। जब राज्य सूची बना था तो 66 सब्जेक्ट था। अब वर्तमान में कितना है? 61 विषय है। ठीक है, संघ में कितना? जब बना था तो कितना था? 97। वर्तमान में कितना है? 100। जब ये राज्य सूची बना था तो कितना था? 66। और वर्तमान में कितना है? 61। समवर्ती सूची जब बना था तो कितना था? 47 विषय। समवर्ती जब बना था तो कितना था? 47 विषय। वर्तमान में हो गया ये 52 विषय है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? तो ये जनगणना की सूची के अंतर्गत आया संघ सूची। जब संविधान बना था 7वें अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा है। तो इसमें तीन सूची का जिक्र है, संघ, राज्य और समवर्ती। संघ जो केंद्र सरकार कानून बनाती है उसको किस में रखेंगे? संघ सूची में। राज्य सरकार जिसको बनाती है उसमें राज्य सूची में। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य के संबंधित से जो बनता है उसको किस में रखेंगे? समवर्ती सूची में। जब समाज संविधान बना था तो इसमें कितने विषय थे? 97। वर्तमान में कितने हैं? 100।
जब ये बना था तो कितना था 66। इसमें कितने अभी वर्तमान में कितने रह गए हैं 61। जब ये बना था तो कितना विषय था 47। वर्तमान में कितना है 52 विषय। पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारत का संविधान भारत को रूप में वर्णित है। भारत का संविधान भारत को रूप में वर्णित है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, राज्यों का संघ। ये आया कहां से, अनुच्छेद 1 में वर्णित है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये क्वेश्चन करेंट का पूछ सकता है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, क्लियर हो जाए। क्वेश्चन पूछ रहा है मछलियों के तेल में विटामिन होता है। मछलियों के तेल में कौन सा विटामिन होता है? ये तो विटामिन डी, और विटामिन B2 होता है। इसमें तो सिर्फ विटामिन डी के बारे में चर्चा है। इसमें दिया हुआ है कि मछलियों के तेल में कौन सा विटामिन होता है, इसमें सिर्फ ऑप्शन है विटामिन डी, लेकिन विटामिन बी भी होता है। विटामिन डी और विटामिन बी दोनों होता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत या अन्य स्रोत भी बोल सकते हैं, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का किरण जो बोल सकते हैं आप लोग। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। धूप लगती है तो विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी मुख्यतः हड्डियों के लिए आवश्यक है। तो क्वेश्चन 4 में क्या था, 3 में क्या था, मछलियों के तेल में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन डी और विटामिन B2 दोनों होता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, मुख्यतः हड्डियों के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह के बीच देखे जाते हैं। तो ये आपको इसका आंसर होगा मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति क्षुद्र ग्रह किसके किसके 2 ग्रहों के बीच में देखा जाता है? मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के कक्षा में विस्फोट होने के कारण छोटा छोटा जो पिंड बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। वो हमेशा सूर्य का परिक्रमा करता है, उसको क्या बोलेंगे? क्षुद्र ग्रह।
यह विस्फोट होने के साथ साथ छोटा छोटा टुकड़ा बन के ये सूर्य का परिक्रमा करने लगता है क्षुद्र ग्रह, इसको बोलेंगे हम। अगला क्वेश्चन, तुलुवुल परियोजना किस नदी पे है, इसके बारे में आप लोग देखिए। तुलुवुल परियोजना, ये तुलुवुल परियोजना आपको झेलम नदी पे है। तो आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन तो पूछ सकता है कि तुलुवुल परियोजना किस राज्य में है। तो तुलुवुल परियोजना आपको जम्मू एंड कश्मीर में है। JNK में है, ठीक है। तुलुवुल परियोजना कहाँ है? JNK में है। क्वेश्चन कह रहा है बाबरनामा का लेखक कौन है, या बाबरनामा का लेखक ... को है। तो बाबरनामा का लेखक बाबर खुद है। बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा था, अपना जीवनी। तो बाबरनामा का लेखक क्या हो जाएगा? बाबर खुद। बाबरनामा का लेखक बाबर खुद है। उसने ये बाबरनामा जो लिखी है, अगला में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है ना, ये किस भाषा में लिखी गई है? तुर्क भाषा में लिखी गई है, ठीक है। और इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने किया था। फारसी में इसका अनुवाद कौन कराया था? अब्दुल रहीम खान ने कराया था, ठीक है। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। उमर शेख मिर्जा के घर में हुआ था 1483 ईस्वी में। अब इसके द्वारा लड़े गए युद्ध के बारे में कुछ हम जिक्र करेंगे। बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसी युद्ध के पश्चात भारत में मुगल वंश का स्थापना बाबर किया था, ठीक है। कब हुआ था? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर विजयी रहा था। दूसरा 1527 खानवा का युद्ध। बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबर विजयी रहा था इसमें। 1528 चंदेरी का युद्ध हुआ था। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में? बाबर और मेदिनी राय के बीच में। बाबर और मेदिनी राय के बीच में। (1529) में घाघरा का युद्ध हुआ था। बाबर और अफगानों के बीच में। तो 4 युद्ध हो गया आपको। बाबर के द्वारा लड़े गए 4 युद्ध 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध,
1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में, 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में, 1528 चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी के बीच में, 1529 घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर और अफगानों के बीच में। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक बनता है कौन सा जगह पे कब हुआ था युद्ध, एक ट्रिक आप लोग देख लीजिए। बाबर के द्वारा लड़े गए जगहों के बारे में है हमारा एक छोटा सा ट्रिक है। बाबर आज पहले पानी पिया, मेहमान आते तो पानी पिलाते ना आप लोग जी, पानी पिया, उसके बाद क्या करते हैं, खाना खिलाते हैं, खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया, चंदन लगाकर घाघरा पहन कर चला गया नहीं, मर गया। पहले आया पानी पिया मीन्स पानीपत का, पहला हो गया पानीपत का, पानी पिया, खाना खाया खानवा, दूसरा हो गया खानवा का युद्ध, चंदन लगाकर चंदेरी और घाघरा पहन के चला गया यानी घाघरा का युद्ध, ये चौथा हो गया घाघरा। ठीक है, पानी पिया, खाना खाया, चंदन लगा के घाघरा पहनकर चला गया। बाबर के द्वारा चारों लड़े गए युद्ध का जगह का नाम है पानीपत, पहला खाना खाया खानवा, तीसरा चंदन लगाया चंदेरी, चौथा घाघरा पहन के घाघरा का युद्ध। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ये मनाया जाता किस लिए मनाया जाता है, महिलाओं को उसका अधिकार जागरूक करने के लिए महिला दिवस मनाया जाता है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 19 मार्च 1911 को ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और जर्मनी में मनाया गया था। ठीक है, लेकिन साल 1921 से प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। नारी दिवस क्लारा जेटकिन के अथक प्रयासों से ये शुरू हुआ था। ठीक है, क्लारा जेटकिन, ये पूछ सकता है आपको क्वेश्चन एग्जाम में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, महिलाओं को जागरूक, महिलाओं का अधिकार के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 8 में प्रकाश वर्ष मात्रक है। अब क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश द्वारा चला गया, तय किया गया एक साल में दूरी को क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर, और मीटर में रहेगा तो क्या करेंगे 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। और आपको क्वेश्चन पूछ सकता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है।
क्वेश्चन आ चुका है ये। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है आपको पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक है। एक पारसेक बराबर होता है आपको 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष, या मीटर में रहेगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। एक पारसेक बराबर। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं इसको। अगर मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और साथ में शेयर करेंगे। हाँ? मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना है? ठीक है, तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में होता है आपको 98.4 फ़ारेनहाइट। केल्विन में होता है 310 केल्विन। ये तीनों में पूछ सकता है। ये तो इसमें डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा था तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। फ़ारेनहाइट में भी पूछ सकता है आपको, केल्विन में पूछ सकता है। फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 98.4 फ़ारेनहाइट। केल्विन में होगा 310 केल्विन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अंतिम मुगल शासक। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय आप कह सकते हैं उसको। बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं उनको। ठीक है, बहादुर शाह जफर। उनका मृत्यु अंडमान के जेलों में हुआ था, अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए गए थे। तो इस क्वेश्चन में पहला प्रथम पूछ सकता है ना, प्रथम मुगल शासक। वो तो बताया था आपको पिछले प्रश्नों में। बाबर 1526। ठीक है, प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। प्रश्न 11। भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन तिथि को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन आपको 8 अगस्त 1942 को मुंबई से प्रारंभ हुआ था। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन पूछ सकता है, करो और मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो किस में लिखेंगे आप लोग? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था करो और मरो का नारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राशियों की संख्या कितनी है? राशियों की संख्या कितनी है? 12 है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, कन्या। ठीक है,
तो मैं आप लोगों को लिख देता हूं, मेष, वृषभ, मिथुन, मिथुन के बाद है कर्क, सिंह, तुला। एक रो में 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। दूसरे रो में लिखता हूं, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, कन्या। 6 6 12, ठीक है। राशियों की संख्या कितनी है? तो 12। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और कन्या। ये 12 राशियां हैं। प्रश्न 13, क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, एंजाइम मूल रूप से इसमें कुछ नहीं करना। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या है? सारे एंजाइम प्रोटीन है, प्रोटीन होते हैं एंजाइम। अगला, कह रहा है अगला क्वेश्चन में, सबसे चमकीला ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह आपको शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए ये काफी गर्म भी है और ये चमकीला भी है। इसको पृथ्वी का वहन या जुड़वा वहन भी बोला जाता है। वहन शुक्र, इसको पृथ्वी का वहन या जुड़वा वहन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 15, एक नाम है बिंदुसार। क्वेश्चन पूछ रहा है बिंदुसार वंश से संबंधित है। बिंदुसार, ये नाम सुन के आपको लगेगा बिंदुसार। बिंदुसार आपको मौर्य वंश से संबंधित है। बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित है। ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, अशोक का पिता था। ठीक है, ये बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित है। ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और अशोक का पिता था। ठीक है, इसको अमित्र घात के रूप, अमित्र घात भी बोला जाता है। अमित्र घात, इसको, इसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। अमित्र घात भी बोला जाता है बिंदुसार को। इसको क्या बोलेंगे? शत्रु विनाशक। मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसका राजधानी राजगिरी था, बाद में जाके पाटलिपुत्र हो गया। अब आपको पूछ सकता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है, कौन था? तो वृषद्रथ था।
बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। इसी का सेनापति, बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र ने इसकी हत्या करके, पुष्यमित्र ने इसका हत्या करके शुंग वंश का स्थापना किया था। उसके बाद ये खत्म हो गया। आज के लिए बस इतना ही। ये सिर्फ एक क्वेश्चन मत समझ के पढ़िए आप लोग। एक क्वेश्चन को 5 क्वेश्चन बना के पढ़िए। आगे का सारा भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। धन्यवाद आपको।